हैं, एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती। बहुत अच्छे से समझा। एक एक लाइन, मैं आपसे बोला था एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उस एक दिन के एक पल का लिया हुआ फैसला जिंदगी को बदल के रख देता है। आज वो समय है आपके सामने, आज वो क्षण है आपके सामने कि आज आपको निर्णय लेना ही है, बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ। बिजनेस को करना शुरू किया था। मां नर्मदा जी के किनारे डिंडोरी में एक मीटिंग में गया हुआ था, और वहां पर मैं जैसे ही सेमिनार अटेंड किया, मीटिंग अटेंड किया, और मैंने बाहर निकल के मां नर्मदा का चरण स्पर्श किया कि मां, आज से मैं आरसीएम बिजनेस करूंगा और इस बिजनेस में मेरे को सफलता देना। और उस दिन से मैं आरसीएम करना चालू कर दिया। अगर आपके नसीब में पैसा है, आपके जीवन में अच्छा कुछ होने वाला है, तो आप यकीन मानो सर कि आरसीएम से हो जाएगा। कुछ लोग करते हैं ना, 2-4 दिन ये काम कर लिए, 2-4 दिन वो, 2-4 दिन वो बिजनेस, 2-4 दिन वो। अरे आप इधर उधर मत गड्ढा खोदो, इधर उधर ताका झाकी मत करो। अगर आपको पैसा मिलना है तो इसी आरसीएम में मिलेगा, और अगर आपको पैसा नहीं है, आपके भाग्य में नहीं है, अगर आप भाग्य को मानते हो, तो फिर कहीं दुनिया में कहीं चले जाओ सर, आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे 100 करोड़ रुपए लोग कमा चुके, 50 लाख रुपए लोग कमा रहे हैं, लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। आप भी कमा सकते हो, और अगर आप नहीं कमा सकते हो, आपके जीवन में पैसा नहीं आना है, तो फिर आप दुनिया में कहीं चले जाओ, कहीं पैसा नहीं है। नाम अशोक चंद्र और पेशे से मैं शिक्षक हूँ, है ना, उत्कृष्ट विद्यालय मेहरवानी में। आज 22 साल हो गई मेरे को नौकरी करते हुए, और आरसीएम में भी मैं पिछले 4-5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं काम नहीं करना शुरू किया था, खरीदी बाकायदा करता था। कुछ कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर नहीं थे, जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मैं इस बिजनेस पे आ गया और काम करना चालू कर दिया। और काम करते करते आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि मेरे डाउन में सर लगभग ना कहें, करेक्ट कहें, अभी 8 रॉयल्टी अचीवर है, और आने वाले 1-2 महीने में 2-3 और रॉयल्टी अचीवरों की संख्या बढ़ जाएगी। स्टोरी ये है कि एक बार एक व्यक्ति जो है सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता है। उसकी उम्र लगभग 45 साल 50 साल की उम्र है। सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता है, जाते जाते उसकी बेटी के उम्र की एक लड़की जो है रास्ते में उससे मुलाकात हो जाती है, परिचय होता है उस लड़की के साथ में। और फिर वो मॉर्निंग वॉक से आ जाते हैं, रात में सो जाते हैं घर पर। सोने के मतलब सोने वाले होते हैं, उसी समय पे उनकी मोबाइल में एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मेरी तरह आपके जीवन में एक लड़की है जो आपसे बहुत प्यार करती है, जो आपसे बहुत प्यार करती है, जो आपके गोद में आ जाती है, आपके गालों में चुंबन करती है, और आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, और बस इतने ही उस मैसेज को पढ़ता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि बताओ ये लड़की जो है मेरे बेटी की उम्र की लड़की है, और उसके ये इस तरीके के मैसेज। बड़ा सरप्राइज रहता है, दिमाग उसका बड़ा खराब रहता है, और ऐसे में ही वो मोबाइल को साइड में रख कर के और बिस्तर में सोता है। कुछ समय तक तो उसे नींद नहीं आती, फिर नींद आ जाती है। तो जैसी नींद आती है उसको, तो सुबह जल्दी नींद खुल नहीं पाती, और जल्दी नींद ना खुल पाने की वजह से उसके बेडरूम में उनकी खुद की बेटी आती है, मोबाइल को छूती है, देखती है, उसमें मैसेज को पढ़ती है, और जैसे ही पापा जागते हैं तुरंत कहती है कि पापा किसने ये मैसेज भेजा है, बहुत ही अच्छा मैसेज, किसने ये मैसेज भेजा है, बहुत अच्छा मैसेज है। अब वो व्यक्ति कहता है अभी तक तो उस लड़की का दिमाग खराब था, अब मेरी बेटी का दिमाग खराब हो गया कि वो कह रही है कि
इसमें बहुत अच्छा मैसेज है। ऐसा तो हर व्यक्ति माने ऐसे मैसेजों को भेजना चाहिए। तो वो सुन लेता है अपनी बेटी के मुंह से और सोचता है कि एक बार और पढ़ा जाए मैसेज को, तो वो फिर पढ़ना स्टार्ट करता है। उसमें लिखा होता है कि मेरी तरह आपके जीवन में भी एक लड़की है जो आपसे बहुत प्यार करती है, आपकी गोद में आ जाती है, आपके गालों में चुम्बन करती है और आपसे कहती है आई लव यू पापा। क्या कहती है? आई लव यू पापा। सिर्फ एक शब्द उस पे लिखा हुआ था। वो एक छोटी सी लाइन को, एक छोटे से शब्द को न पढ़ पाने की वजह से वो व्यक्ति पापा से पापी बने जा रहे हैं, पापा से पापी बने जा रहे हैं। आज की ये मीटिंग यहाँ पर हम जिनसे सीखने के लिए आए हैं, उस मीटिंग का अगर आपने एक लाइन चूक गए, एक शब्द भी आपने मिस कर दिया, तो कंडीशन ऐसी होने वाली है कि जैसे 4 अंधे होते हैं, उन चारों अंधों को कहा गया कि आप, ये हाथी खड़ा हुआ है और इस हाथी को आप छू के देख लो। तो कोई जाके हाथी के पैर को पकड़ता है, कोई जाके सूंड को पकड़ता है, कोई जाके पूंछ को पकड़ता है और कोई जाकर के उसके कान को पकड़ पाता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि अब बताओ हाथी कैसा होता है, तो कोई कहता है पेड़ जैसा होता है, कोई कहता है पूंछ की तरह होता है हाथी, कोई कहता है सूपे की कान की तरह होगा, सूपे जैसा होता है हाथी, है ना, और कोई कहता है कि कोई एक सूंड की तरह होता है हाथी। मतलब जिसने जैसा देखा उसने वैसा अनुभव किया। मैं नहीं चाहता, ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिन्होंने अभी 21वीं एनिवर्सरी में आदरणीय टीसी छावड़ा जी के कार्यक्रम में, एनिवर्सरी कार्यक्रम में बताया गया कि आरसीएम ने इस देश के अंदर 15,000 लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्टाइल पूरी चेंज हो गई, जो गरीबी को छोड़ के अमीरी में प्रवेश कर गए। आप भी चाहते हैं अमीरी में प्रवेश करना? यस। आज इतने लोगों को बुलाया गया था, बहुत सारे लोगों को मैसेज गया था, बात हुई थी। अगर सबके सब लोग आ गए होते तो ये वाली हाल तो अलग बात है, वहां वाली हाल भी छोटी पड़ जाती है। लेकिन हमारे आरसीएम में टीसी छावड़ा जी कहते हैं कि ये आरसीएम का व्यापार मैं नहीं चला रहा, ये ईश्वर की इच्छा है जो मुझे ये सब चीज करवा रहे हैं। मेरे पास तो बहुत पैसा है, बहुत मान है, सम्मान है, प्यार है, इज्जत है, सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं इस काम को क्यों कर रहा हूं? तो ऐसा लगता है मुझे कि कहीं न कहीं उस ईश्वर की कृपा है मुझ पर। वो खुद चाहते हैं मुझे कि तू इस आरसीएम के काम को पूरे देश में फैला, बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाओ, बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टाइल को चेंज करो, बहुत सारे लोगों को गरीबी से उठा के अमीरी में पहुंचाने का काम करो। दोस्तों, अमीरी प्राप्त तो की जा सकती है, बहुत सारे साधन हो सकते हैं, लेकिन अमीरी के साथ में एक अच्छे गुण, अच्छे कैरेक्टर, अच्छा मान, अच्छा सम्मान, अच्छा प्यार अगर कोई इस देश के अंदर में कोई बिजनेस देती है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम बिजनेस। सोच में परिवर्तन कब आता है? जब ऐसे लोगों की संगति करो, अच्छे लोगों की संगति करो। उज्जवल पाटनी जी कहते हैं कि आप जिनके साथ में रोज उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, रहते हो और उनके साथ में समय गुजारते हो, ऐसे आप अपने 8-10 दोस्तों का मेरे को पूरा परिचय बता दो, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल है, मैं आपके भविष्य को बता दूंगा। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि संगति का असर। आप जैसे लोगों के साथ में रहेंगे, जैसे लोगों से दिन भर आप रहेंगे, तो हमारे ये माइंड उसी चीज को कैच करेगा और उतना ही सोचेगा जितना हम, उन दोस्तों का सोच है, उन दोस्तों का परिवेश है, उन दोस्तों की स्थिति है, उतना ही सोच पाएगा। लेकिन ये एक ऐसा मंच है जिस मंच में आपको
100 करोड़ रुपया लोग कमा चुके हैं। कल्पना करो 100 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। 40-40, 50-50 लाख रुपया महीने की इनकम ले रहे हैं। कितने की सर? 40 से 50। महीने की 40 से 50 लाख रुपए की इनकम ले रहे हैं। और आने वाले 2025 में, 2030 में उनकी इनकम करोड़ों में जाएगी। महीने की 1 करोड़ और करोड़ों में जाएगी। इसी सिस्टम को आज समझने के लिए, इसी सिस्टम के फ्यूचर को जानने के लिए आज हमारे बीच में एक सफल व्यक्ति हैं जिनकी इनकम लाख से ऊपर हो चुकी है। और आपने कई रॉयल्टी अचीवर पैदा कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों के अच्छे गुणों में परिवर्तन कर दिए हैं, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन कर दिए हैं, लोगों की सोच में परिवर्तन कर दिए हैं। और बहुत जगह घूमने का मौका मिलता है। हम सब जो है उन्हीं के मुखार में, जब भी मौका मिले हमको सीखना चाहिए। कहते हैं कि यदि आप सीखते रहते हैं तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। और अगर आपने सोच लिया कि हमको जो है सीखने की जरूरत नहीं है, तो फ्रांसिस बेकन ने कहा परफेक्शन इज पैरालिसिस। आप जिस दिन ये सोच लेते हैं कि अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, वहां आप परफेक्शन में चले गए। और परफेक्शन में चले गए मीन्स पैरालिसिस हो जाएगा। पानी जब ठहर जाता है तो उस पे काई लग जाती है, गंदा हो जाता है। कोई भी चीज ठहरा हुआ गंदा होना शुरू हो जाता है। तो हमारी सोच को हम खोलें, दिमाग जोड़ जाता है।